लोग मेरी बहुत आलोचना करते थे क्योंकि उस समय परिवार में कमाने वाला अकेला मैं ही था। परिवार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी, तो लोग बोलते थे कि इस उम्र में बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और इनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 32.5 साल की उम्र में अपने जॉब छोड़ के रिज़ाइन देकर बैंक के मैनेजर के पोस्ट से तो फिर सिविल सेवा की तैयारी में आया। अच्छा सर, आजकल छात्रों की सर एक दुविधा रहती है कि वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, इसका सर चयन नहीं हो पाता सर। और आजकल आपको पता है कि तमाम प्रकार की कोचिंग संस्थाएं खुल गई हैं, किधर वो जाएं किधर नहीं। सर ऐसे सेल्फ अगर उनको ऐसे मोटिवेट होना हो सर, उसके लिए कुछ जानकारी आप प्रोवाइड करें और हमारे चैनल भी देखते रहें, क्योंकि टॉपर्स की इंटरव्यू वगैरह हम बिल्कुल शुक्ला जी के चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ को देखते रहें। सर आप पहले से जुड़े हुए चैनल से हमारे? हाँ बिल्कुल जुड़ा हूँ, मैं तो पहले आपसे मिल भी चुका था। एक चैनल पे मेरा एक छोटा सा कुछ सेकंड का आपने चलाया भी था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे सामने यूपीपीसीएस में डीएसपी पद के 68 रैंक पे चयनित उमेश यादव सर हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी करी, क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा कि इनको जा करके डीएसपी की पोस्ट मिली है। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। सर हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं सर, आपका ऑप्शनल कौन सा था और आपका माध्यम कौन सा था? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था और माध्यम अंग्रेजी था। अच्छा सर, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना चाहिए? एक्चुअली मैं पहले सिविल सर्विस में आने से पहले 2 जॉब और कर चुका हूँ। पहले सशस्त्र सीमा बल में 3.5 साल टेक्निकल ट्रेड में जॉब किया, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में करीब 8 साल मैनेजर के रूप में काम किया, तो 11.5 साल की सर्विस पहले किया। उसके बाद 32.5 साल की उम्र में अपने जॉब छोड़ के रिज़ाइन देकर बैंक के मैनेजर के पोस्ट से तो फिर सिविल सेवा की तैयारी में आया। अच्छा सर, तो आपका यूपीपीसीएस में ये कौन सा अटेम्प्ट रहा सर, मेंस को लेकर के इंटरव्यू का, और नॉर्मल अटेम्प्ट आपका भी कौन सा रहा? टोटल 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले एक बार पीटी नहीं हुआ था, बाकी 3 बार से मेंस देता आ रहा हूँ लगातार। हाँ, इंटरव्यू पहला था। अच्छा, इंटरव्यू पहला था। तो सर आपका ये मतलब अभी कितना, आप लोग बोलते हैं जैसे हमने आपका इंटरव्यू देखा, कई समय देखा और आप बताए भी, जैसे एक बार आप रिटायर हो चुके हैं, है ना सर? आप फोर्स की जॉब से एक बार रिटायर हो चुके हैं? नहीं, रिजाइन देकर। अच्छा, रिजाइन देकर। अच्छा, रिजाइन दे करके आपने फिर बैंक की नौकरी ज्वाइन की? जी। अच्छा, फिर बैंक की भी नौकरी आपने रिस्क लेकर के छोड़ी यूपीपीसीएस में चयनित होने के लिए? हाँ, मेरे पिताजी किसान थे और पढ़ाई लिखाई बीए तक की मेरी गांव में ही हुई। तो सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल में गया, वहाँ से फिर बैंक पीओ की तैयारी किया, वहाँ गया तो फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर किया। उसके बाद फिर 32 साल की उम्र में छोड़ के नौकरी सिविल सेवा की तैयारी में लगा। तो उस समय जब मैं नौकरी छोड़ा तो लोग मेरी बहुत आलोचना करते थे क्योंकि उस समय परिवार में कमाने वाला अकेला मैं ही था। परिवार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी, तो लोग बोलते थे कि इस उम्र में बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और इनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो लोग ऐसे बोलते थे, तो मैं उनको 2 ही चीज़ बोलता था कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा और प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं हो सकते। जो आत्मविश्वास धैर्य रख के लगातार मेहनत करेगा वह निश्चित ही सफल होगा। इसका उदाहरण मैं खुद ही हूँ, क्योंकि फ़ौज में नौकरी पाया मैं 12 बार लगातार फेल होने के बाद 13वीं बार में। उसी तरह बैंक पीओ में भी 7 बार लगातार फेल हुआ। लेकिन जब इतना लगातार असफल होते हैं आप और उसके बावजूद लगातार मेहनत करते हैं तो सफलताएं भी कई मिलती हैं। ये मेरी 7वीं सरकारी नौकरी है। अच्छा, ये आपकी 7वीं सरकारी नौकरी। सर आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा है, लाइफ रही, वो किस प्रकार रही है? तो गांव में ही रह के मैंने पढ़ाई किया, जैसा पहले ही बताया। पिताजी किसान थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि शहर में जाके पढ़ें। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से किया और क्या नाम है, ग्रेजुएशन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से किया। और बीए करने के दौरान मुझे अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ कोचिंग भी पढ़ाना पड़ा। कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई तो कोचिंग भी पढ़ाया उस समय, और ऐसे पढ़ाई पूरा किया अपना। अच्छा सर, फिर सिविल सर्विस में इतना बड़ा रिस्क आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और इस तैयारी में आप लग गए?
देखिए, मैंने एक लाइन वही बोला कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा और प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं होंगे। इसमें मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बैंक मैनेजर तक पहुंचा था। तो ये चीज़ मतलब मैंने गांठ बांध लिया था कि आप मेहनत करेंगे लगातार तो सफल होंगे ही, इसमें कोई डाउट रह ही नहीं गया था मुझे। इसलिए मैंने रिस्क लिया, मैनेजर की नौकरी छोड़ा, वो भी उस समय जब घर में कमाने वाला अकेला था। बस सब लोग कुछ भी बोले, मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क, मेरे घर वाले मेरे साथ थे और मुझे विश्वास था कि मैं हो ही जाऊँगा। सर फिर आपने अपनी तैयारी की शुरुआत फिर जब सिविल सर्विस में आए तो फिर कहाँ से शुरू किया सर? सबसे पहले मैंने हिंदी माध्यम में कोचिंग किया जाके दिल्ली में। उसके बाद जब पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उस समय मैंने हिंदी माध्यम चेंज करके अंग्रेजी ले लिया। तो इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड बुक पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद वहाँ से कहीं कोचिंग नहीं किया और सेल्फ स्टडी करता हूँ इंग्लिश मीडियम में। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए करता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। तो दिल्ली में कोचिंग आपने करी? जी, दृष्टि में किया था। अच्छा, पूरी फिर उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी तैयारी करी। तो सर क्या रणनीति, सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रणनीति आपने बनाई थी? जो छोटी मोटी गाइडें आती हैं, इन सबको मैं अवॉइड करता हूँ। पहला चीज़, जो स्टैंडर्ड बुक है उनको पढ़ना है। जैसे इतिहास में हो गया, एंशिएंट मेडुअल की एनसीईआरटी हो गया, मॉडर्न का स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी, इनको पढ़ा। और कुछ खास सेगमेंट है जिन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ। जैसे पहला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर। सॉरी, ये तीन चीज़ आसान होते हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इसमें कम से कम गलत हो, अधिकतम सवाल सही हो जाएं। जैसे पॉलिटी में अगर 15 आ रहा है तो आप मेहनत करेंगे तो 12-13 सही हो जाएगा। बाकी जो इतिहास हो गया, भूगोल, साइंस, इसमें तो ज़्यादा सही नहीं हो पाते हैं। तो जो आसान वाले हैं उन पर खूब फोकस करता हूँ, जिसमें मैक्सिमम सही हो जाए उसमें। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना समय छात्र, अगर सीरियस छात्र लेके बैठे तो उसका प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आप प्रकृति के नियमों पे विश्वास करते हैं सर, इस प्रकार से समय की क्या नियम होंगी सर, उसमें सिलेक्शन उसका हो ही जाएगा? देखिए, ये कोई ऑब्जेक्टिव मामला नहीं है, ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है। कोई कितना घंटे पढ़ता है, कितना समय देता है, कितना रिटेन होता है, कितना मन लगा के पढ़ता है, कितना मन का भटकाव होता है। इसलिए कोई एक सूत्र कि इतने घंटे इतने दिन पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सर तो इसमें जैसे कि आपने तैयारी करना शुरू किया, तो इसमें आपने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ाई करी? घटना चक्र से। और फिर सर इसमें आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होता है, ये कितने साल तक आपने लगाए? करीब 15 साल के। 15 साल तक के पेपर आपने लगाए थे। चलिए सर, अब हम लोग जानते हैं मेंस को लेकर के। मेंस की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही सर? मेंस के लिए एक प्रज्ञा प्रवाह चैनल है डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का, सामान्य हिंदी और निबंध के लिए वो रेगुलर आंसर राइटिंग कराते हैं। अभी भी इस समय भी मैं उनमें कर रहा हूँ। तो CL त्रिपाठी सर के यहाँ जुड़ने से मुझे काफ़ी मदद मिली सामान्य हिंदी और निबंध के लिए। उसके बाद जो GS के पेपर हैं उनका सबका मैंने 60 नोट्स बनाया है। एक एक जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक पे 60 नोट्स, 1-2 पेज का, हर एक टॉपिक पे डेटा, हर एक टॉपिक पे स्कीम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम और जो करंट अफेयर से जो आते रहते हैं न्यूज़, उनको भी नोट करते रहता हूँ। अच्छा, तो सर ऐसे GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए सर कैसे रणनीति? फर्स्ट के लिए जो भूगोल है, भूगोल के लिए NCERT 11-12 की 4 हैं, मेंस के लिए वो हो जाता है। और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और क्या नाम है जो आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए एक दृष्टि की बुक आती है वो है। और सोसाइटी के लिए मैंने विजन को बेस बनाया। और सेकंड पेपर जो आता है उसमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए विजन का मटेरियल्स, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए विजन के जो मंथली मैगजीन आती हैं वहाँ। और जो थर्ड पेपर है उसके जो जितने भी टॉपिक हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सबके लिए विजन के नोट से मैंने 60 नोट्स बनाया है। और फोर्थ पेपर के लिए लेक्सिकॉन की बुक से 60 नोट्स बनाया हर टॉपिक पे। उसके बाद जो UPSC टॉपर्स रहे हैं उनकी कापियों से कुछ डेटा एग्जाम्पल नोट किया फोर्थ पेपर के लिए, कुछ न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल नोट किया, सबको मिला के आंसर राइटिंग करता हूँ। अच्छा सर, जैसा कि अभी यूपी में 5वां 6वां पेपर यूपी स्पेशल का यूपी PCS में जुड़ गया है और आप अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, सर आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से कर रहे हैं तैयारी? देखिए, मैंने 3 सोर्स बनाया है। GS वर्ल्ड की 2 बुकलेट निकली है, एक पेपर 5 की और एक पेपर 6 की, उसको लिया। और एक राकेश सारस्वत की बुक है, उससे स्टैटिक जो पोर्शन है उसको तैयार कर रहा हूँ, जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री
यूपी का भूगोल, यूपी का पॉलिटी, ये 4 चीज़ राकेश सारस्वत की बुक से हो जा रहा है। उसके बाद जीएस वर्ल्ड की 2 बुकलेट हो गई और एक घटना चक्र का जो कोर फैक्ट आता है, तथ्यसार आता है, वहाँ से ये 3 बुक को बेस बना के हर एक टॉपिक पे जितने भी टॉपिक दिए हैं दोनों पेपर के, ये हर एक टॉपिक पे कुछ डेटा, कुछ स्कीम और कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसी प्रकार से आपकी रणनीति है 5 और 6 पेपर को जी, लेकर। 5 और 6। सर, जो आपने रणनीति बताई है 2024 में जो छात्र अभी नए आएंगे तैयारी करने के लिए, तो आपकी ये रणनीति उनके लिए सफल है? बिल्कुल, क्यों नहीं सफल है। थोड़ा मेहनत करिए, केवल कोचिंग पे ही डिपेंड मत रहिए। कुछ नई चीज़ें सर जुड़ने के लिए, कुछ नई चीज़ें जो करंट अफेयर में यूपी के जो बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती हैं उनको आप ज़रूर देख के जाएं। जैसे अभी 2022 और 2023 में यूपी सरकार ने कई नई नीतियां बनाई हैं, जैसे स्पोर्ट पॉलिसी हो गया और फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप नीति, इन सबको अच्छे से देखना होगा। इन सब से सवाल आने की गुंजाइश है। सर मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, 5 मॉक इंटरव्यू दिल्ली में जाके दिया था। दिल्ली में ही जाके दिया था। तो सर यहाँ लोक सेवा आयोग पे इंटरव्यू में सर क्या प्रोसेस हुआ था, क्या था इंटरव्यू वाली जगह पे, आप क्या हुआ? तो मैं तो 5 मॉक दे के आया था, इसलिए सहज था। शुरुआत में 2 सवाल उन्होंने ऐसा पूछा कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, और एक कोई रामचरित मानस के बीच से 2 लाइन उठा लिया उन्होंने। बोला समय ट्रेंड चल रहा था। नहीं, वो नहीं। मतलब उन लाइन के बारे में बोले प्रसंग क्या है, अब कहाँ से ले गई पता ही नहीं। उसके बाद बोले कबीर की साखी सुनाइए। बोले दोहे तो बहुत गाड़ियों में सुनते हैं चलते हुए, साखी सुनाइए। साखी कौन याद करता है? ये तो नहीं बता पाया, तो उसके बाद से फिर पूछे, तीसरे से फिर बताता गया। अच्छा, तो फिर दिक्कत नहीं आई। अच्छा सर, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का है? सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रकृति के नियमों को माना और वो सफल भी हुए, और इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता, मेरे भैया, मेरी पत्नी, सभी लोगों का योगदान है। हाँ, इस बीच हमारे पिताजी नहीं रहे, जनवरी में उनका निधन हो गया रिजल्ट आने के 3 महीने पहले, तो थोड़ा सा हमें दुख इस बात का है, लेकिन उनका बहुत योगदान रहा है। सर ये जानना चाहेंगे कि छात्र नोट्स बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो 60 नोट्स बनाइए वो 1 या 2 पेज के हो। लंबे लंबे बनाएंगे तो बार बार रिवाइज नहीं हो पाएगा। 1-2 पेज के हो, जैसे हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, को जो कोर की पॉइंट्स जिनको बोलते हैं वही केवल लिख के आप 60 नोट्स बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए। उस की नोट्स के आगे पीछे आप तो विस्तार कर लेंगे, बस जो की नोट्स है, की पॉइंट्स है, उनको ही नोट करिए। अच्छा सर, आजकल छात्रों की सर एक दुविधा रहती है कि वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, इसका सर चयन नहीं हो पाता सर। और आजकल आपको पता है कि तमाम प्रकार की कोचिंग संस्थाएं खुल गई हैं, किधर वो जाएं किधर नहीं। सर ऐसे सेल्फ अगर उनको ऐसे मोटिवेट होना हो सर, उसके लिए कुछ जानकारी आप प्रोवाइड करा दें। देखिए, मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन मेंस में होने का तो सबसे बड़ा योगदान रहता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग अगर आप खुद से करते हैं तो हो सकता है किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, आपको ना पता हो पाए, तो किसी अच्छी कोचिंग में जुड़िए और वहाँ वो जो कमेंट लिख के दे देते हैं मेंस की कापी पे, उससे सेटिस्फाई ना होइए। कापी लेके वहाँ काउंसलर के पास जाइए, मिलिए, बोलिए सर कहाँ हमें और चेंज करना है, तो उस हिसाब से करिए, अपना परिवर्तन करते रहिए। बाकी टॉपर्स की भी कापियाँ देखिए कि कैसे फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कैसे डेटा डाल रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल डाल रहे हैं, तो इस तरह से इनोवेशन करते रहिए। केवल लकीर का फ़कीर होने से तो थोड़ा दिक्कत है। जी सर, और हमारा चैनल भी देखते रहें क्योंकि टॉपर्स की इंटरव्यू वगैरह हम लेते बिल्कुल शुक्ला जी के चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ को देखते रहें। सर आप पहले से जुड़े हुए चैनल से हमारे? हाँ बिल्कुल जुड़ा हूँ, मैं तो पहले आपसे मिल भी चुका था। एक चैनल पे मेरा एक छोटा सा कुछ सेकंड का आपने चलाया भी था, मैं पीसीएस 2022 में सर देखिए निकल रहा था, तो आपसे मुलाकात हुई थी। उस समय सर ने मतलब सर ने कहा था कि अभी समय नहीं, बाद में जरूर दे देंगे। तो आज वो दिन आ गया, अंतिम रूप से सर का इंटरव्यू हम ले रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी उसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।